दोस्तों आज हम बात करेंगे कि तलाक किस तरह से लिया जाता है, तलाक किस तरह से दिया जाता है। ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जिनकी वजह से अगर आप तलाक की एप्लीकेशन लगाते हैं उस ग्राउंड के आधार पे तो कोर्ट आपको तलाक देने में कोई जो है गुरेज नहीं करेगा। पूरी प्रक्रिया को जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आपके लिए एक छोटा सा काम रहेगा, लेकिन आपका एक ये छोटा सा काम हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत मोटिवेशन हमारे लिए इसमें मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे ताकि आपका भी कानूनी ज्ञान बढ़ सके। देखिए तलाक वैसे दो तरह का होता है। एक तो वो होता है कि जब जहाँ पे पति और पत्नी दोनों राजी होते हैं, उनकी सहमति होती है कि हाँ अब हमारा रिश्ता आगे नहीं चल सकता और हमें एक दूसरे के साथ में कंफर्ट नहीं है, हमारा अब इस रिश्ते में कोई फ्यूचर बाकी नहीं रहा। तो जब ऐसी स्थिति होती है और पति पत्नी दोनों राजी होते हैं तो वहाँ पे वो सहमति के लिए कोर्ट में तलाक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उनकी सहमति से जो तलाक होता है वो कोर्ट उनकी डिक्री कर देता है। अब सहमति से तलाक में पहले ये सिस्टम था कि 6 महीने जो है पति, पहले 1 साल था, पहले 1 साल उनको अलग रहने पड़ता था। 1 साल अलग इसलिए रहना पड़ता था ताकि अगर उन दोनों के बीच में कोई गलतफ़हमी है, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में हो गई है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके वापस तलाक की जो एप्लीकेशन है उसको विथड्रॉ करके वापस साथ में रहें। क्योंकि कोई भी न्यायालय ये नहीं चाहता कि कोई भी एक रिश्ता ख़त्म किया जाए, इसलिए उनको भरपूर टाइम दिया जाता था पहले। उस 1 साल को कम करके उसके बाद में 6 महीने किया गया उसको। उसके बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है कि ऐसे पति और पत्नी जिनके बीच में अब रिश्ते को आगे चलाने की या उनमें समझौते की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची है, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से तलाक मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस तरह का पावर का इस्तेमाल करके और जो है ऐसी शादियाँ जहाँ पे अब कोई गुंजाइश नहीं बची है उस रिश्ते को बचाने की, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऐसी शादियों को खत्म कर सकता है। बात करते हैं दूसरे तरह की तलाक की, जो कंटेस्टेड तलाक होते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक पक्ष राजी होता है तलाक के लिए, एक पक्ष कोर्ट में अर्जी लगाता है, दूसरे पक्ष की जो है दूसरे पक्ष के को तलाक देने के लिए कुछ ग्राउंड्स उसके पास होते हैं। वो किन ग्राउंड्स पे तलाक लगा सकता है, आप किन ग्राउंड पे तलाक लगा सकते हैं, वो कुछ ग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों उससे स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसको वैसे एक पक्षीय तलाक भी बोलते हैं। अगर इसमें आप 2 सालों से अलग रह रहे हैं, आपके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तो आप इसमें तलाक की अर्जी लगा सकते हैं इसको ग्राउंड बना के। और अगर आपके साथ में कोई क्रूरल्टी हुई है, कोई मानसिक प्रताड़ना, कोई शारीरिक प्रताड़ना या और किसी तरीके से आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो उस टॉर्चर के आधार पे आप कोर्ट से उस व्यक्ति के खिलाफ तलाक की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। आप अपने रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। तीसरा है एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब किसी अन्य पर पुरुष या पर स्त्री के साथ में किसी व्यक्ति के संबंध होते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो एडल्ट्री में आती है और एडल्ट्री के आधार पे आप कोर्ट में तलाक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी आपका पार्टनर, दोनों में से आपका पार्टनर जो है मेंटली डिसेबल है, यानी वो चीज़ों को समझने और उन पे रिएक्ट करने में जो है डिसेबल है, उसकी दिमागी जो क्षमता है वो विकसित नहीं है, वो दिमागी तौर से कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन को बचाने के लिए कोर्ट में तलाक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका पार्टनर पिछले 7 सालों से लापता है, उसकी 7 सालों से कोई खबर नहीं है, किसी ने उसको देखा नहीं, उसके बारे में कोई सुना नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी सहमति नहीं ली गई थी शादी के वक़्त या धोखे से आपकी सहमति ली गई, तो भी आप तलाक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप एक पक्षीय तलाक की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। या आपका जो पार्टनर है, आपकी वाइफ़ है, उसने प्रेगनेंसी छुपाई शादी से के पहले जो पहले की प्रेगनेंसी थी उसको छुपा के आपसे शादी करी, तो जब आपको उसके बारे में पता चलेगा तो आप उसके जो है अगेंस्ट में जाके कोर्ट में तलाक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और दोस्तों जो फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर है, वो अगर बच्चा पैदा करने में असमर्थ है या सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है उसमें जो है सक्षम नहीं है पूरी तरह तरीके से, वो आप एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी आप, यानी कहने का मतलब है कि दोनों में से कोई भी पार्टनर नपुंसक होने की स्थिति में आप कोर्ट से तलाक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों तलाक की जो पूरी स्थिति है वो आपके दिमाग से क्लियर हो गई होगी, जो कन्फ्यूजन था वो आपके क्लियर हो गया होगा कि एक पक्षीय तलाक क्या होता है और सहमति से तलाक लेना क्या होता है। और तलाक के संबंध में जो लेटेस्ट जजमेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट अब नए ये जो इस तरह के जो तलाक होते हैं उसके बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देवें और इसको शेयर भी ज़रूर कर देवें ताकि और भी लोगों तक ये कानूनी जानकारी पहुँच सके और वो लोग भी इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सके। दोस्तों ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।